शांति। सभी आत्म अभिमानी नॉलेजफुल शांति दूतों को गॉडली मॉर्निंग। मीठे से मधुबन में मिला हमें मीठा मीठा सा बाबा। निष्कामी, निस्वार्थी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। क्या हम में ये विशेषताएं हैं? अभी नहीं हैं, तो धारण करने हैं। आज की मुरली में धारणा के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। क्या क्या कैसे करना है जानने के लिए सुनते हैं 25 जनवरी 2024 की मीठी मीठी मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाबा मिला है जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना ज़बरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं है, और दाता कितना ज़बरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। आज की दुनिया में हम देखें तो कोई भी काम बिना स्वार्थ के नहीं कर रहा है। कुछ न कुछ स्वार्थ निहित जरूर है हर संबंध में। तो बाबा कहते हैं तुमको तो आश्चर्य होना चाहिए कि हमें बाबा मिल गए। एक तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था, भगवान मिल गए बाप के रूप में, वो भी इतने मीठे बाप जिनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। निष्कामी बाप है, उन्हें कोई आश नहीं है खुद के लिए कि बच्चे मुझे ये दें, बल्कि बाबा तो दाता है। तो हमें बिना कुछ लिए, बिना कुछ तमन्ना के, बिना कुछ इच्छा के बाबा हम पर अपना खजाना लुटा रहे हैं। तो बाप जैसा दाता कोई नहीं है। बाबा निष्कामी है, निस्वार्थी है, लेने की जरा भी इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं। बाबा को आश है कि हम बाप समान बने। वो भी किसके लिए है? हमारे अच्छे के लिए ही है। तो बाबा कहते कि तुम्हें तो वंडर खाना चाहिए कि ऐसी स्वार्थ की दुनिया में हमें ऐसा निष्कामी, निस्वार्थी, मीठा दाता बाप मिल गया है। प्रश्न, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? कोई कामना है बाबा की? कोई इच्छा है? कोई आश है? क्या है? सुनते हैं उत्तर में। बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं मीठे बच्चे यह करो, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं, बच्चे गुणवान बने। बाप की यही कामना है। स्थूल रूप से बाबा को हमारा कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा की इच्छा है, कामना है, आश है हमारे प्रति, वो भी हमारे भले के लिए कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार जाने, हमें बेहद का ज्ञान हो, हम दिव्य गुणों के खजाने से संपन्न हो। तो निष्कामी बाप को ये कामना हुई कि मैं बच्चों को जाकर रास्ता दिखाऊं, क्योंकि बाबा ने देखा हम इधर उधर धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। बाबा आए और पुचकार कर कहते हैं मीठे बच्चे यह करो। तो कितना वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। बाबा हमें सुधारने के लिए, समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, गिरने से बचाने के लिए, जानकारी देने के लिए, समझदार बनाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए आते हैं। हम ऐसे बने, बस बाबा यही चाहते हैं। तो यदि हम बाबा को कुछ रिटर्न देना चाहें तो बाबा को यही रिटर्न चाहिए कि बच्चे बाप समान बन जाएं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं। दुनिया में तो देखो सब खाने वाले बैठे हैं ना, कहते हैं ना बिना खिलाए पिलाए काम नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा रूहानी बाप मिला है तुम्हें जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है, और मनुष्यों को कोई न कोई आश जरूर होती है। चलो जो समाज सेवा
करते हैं वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसका फल तो उनको मिलता ही है ना, क्योंकि कर्म अच्छा किया तो उसका फल तो मिलेगा ही। तो मनुष्य को तो कोई ना कोई आश जरूर होती है, धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वह अभोक्ता है। तुमने सुना था एक साधु कहता है मैं कुछ खाता पीता नहीं, तो यह तो जैसे कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, तमन्ना खुद के लिए तो नहीं है ना, है भी तमन्ना तो वो शुभ कामना है, शुभ भावना है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं खुद तो गुप्त है, उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो न कुछ खाता, न पीता, न लेता, कुछ भी उनको दरकार नहीं। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। वह तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सतगुरु भी अभोक्ता। हर रोल में बाबा अभोक्ता ही है, कुछ भी लेते नहीं, लेकर वह क्या करेंगे। यह भी वंडरफुल बाप है, अपने लिए जरा भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य को तो खाना, कपड़ा आदि सब चाहिए, बाबा को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि निराकारी है। हाँ, शरीर है ही नहीं, और जिनके शरीर हैं उनको देखो सब चीज़ चाहिए, खाना, कपड़ा सब। बाबा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूँ निराकार, मैं कुछ नहीं लेता, मुझे तो अपना आकार ही नहीं, मैं सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है, मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं। हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है, कैसा वंडरफुल खेल है। सोचो, विचार सागर मंथन करो कि बाबा को देखो कुछ भी लेना नहीं है, सिर्फ देना है, तो भी आते हैं, सेवा के लिए आते हैं। तो वंडरफुल खेल है ना। एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आश नहीं, सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे यह करो, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। कोई दक्षिणा चाहिए बाबा को? कुछ नहीं चाहिए। तो करण करावनहार बाप ही है, समझो कुछ शिव बाबा को दिया, वह क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे। हम देखो टोली खाते हैं, बाबा टोली खाते हैं? शिव बाबा को शरीर ही नहीं, तो लेवे कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं, सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को भल फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वह शिव बाबा के लिए ही आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। ब्रह्मा बाबा को भी कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने तो अपना ही सब कुछ दे दिया, लेकिन उनको बस फुरना है, लगन है कि बच्चों की पालना करनी है। तो ब्रह्मा बाबा को भी कुछ नहीं चाहिए, ना ब्रह्मा बाबा को चाहिए, न शिव बाबा को चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा ने तो अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाप की श्रीमत पर चल अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी हैं, सिर्फ यही फुरना है कि सबको जाकर रास्ता बताऊं। बाबा को भी एक ही चिंता, एक ही कंसर्न, एक ही लगन कि जाके सबको रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। और तो कोई जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फी आदि कुछ लेते नहीं। बाबा कोई फीस नहीं लेते? लेते हैं बाबा फीस। क्या लेते हैं? क्या लेते हैं बाबा? एक आना है ना। बाबा कहते हैं ना, एक आओ और एक को लेकर आओ, हमें अपना यहाँ समय देना है। तो बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वहाँ रिटर्न में मिलता है। बाबा में यह तमन्ना है क्या कि हम नरसिंह नारायण बने? बाबा को बनना है देवता? बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंचते ऊंच तख्त नशीन बने।
नहीं, सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो। हम पढ़ते हैं व नहीं, श्रीमत पर चलते हैं व नहीं, औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं व नहीं। चेक करना है खुद को। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं, आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल न सके। जो जीवात्मा है वो मुर्दा यदि होगी तो कैसे बोलेंगे, उसके तन में तो प्रवेश नहीं करेंगे। चैतन्य आत्मा जो जिंदा इंसान है उसमें तो परमात्मा प्रवेश करके बोलेंगे ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल न सके, जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। मुर्दे का ऑर्गन काम करेगा, आवाज निकलेगी नहीं। तो चैतन्य जो है, जिसका शरीर चल रहा है, जो आत्मा शरीर में एक्टिव है, उसके शरीर में न परमात्मा आकर बोलेंगे। लेकिन देखो बाप कितना निष्कामी है, उन्हें कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे, उम्मीद रहती है, एक्सपेक्टेशन है। इनकी तो कोई तमन्ना नहीं, जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ। यह भी नोंद है, मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को यह निश्चय है बाप ही हमको पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं। पहले पढ़ते हैं, देखो ब्रह्मा बाबा, फिर पढ़ाते हैं हमें ना। विचार सागर मंथन करके मुरली को सिंप्लीफाई करके समझाते हैं, क्लास लेते हैं, लेकिन पहले पढ़ते हैं। तो बाप हमको पढ़ाते हैं तो ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे, अच्छा पढ़ते तभी तो हमारी क्लास कराते हैं ना बाबा। या सीनियर्स देखो सब अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं। तो यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं, 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। यह भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह याद रहे तो भी मन मना भाव है। ज्ञान की या बाबा से जुड़ी कोई भी बात याद है तो मन मना भाव है। परंतु बहुत हैं जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, यह सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कल भी था ना, देखो कि गुर्र गुर्र करते हैं। तो बाबा कहते हैं आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वह कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। दुनिया में भी जो ऊंच पद है, जिनको अच्छी अच्छी पोस्ट चाहिए, बड़ा ऑफिसर बनना है, वो बच्चे कितनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे समय वेस्ट करेंगे तो इतनी पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे, इतना ऊंचा इम्तिहान कैसे देंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वह कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते, अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो, कहने नहीं मानते हो बाबा का। श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो तो भूल जाते हो, यह तो कमजोरी कहेंगे। माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है। ये माया रूपी नाग डस लेता है, हाँ, सिर पर बैठ जाता है। तो बाबा कहते हैं यह युद्ध का मैदान है ना। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है, फिर नाम किसका बदनाम होता है, शिव बाबा का। गायन भी है गुरु का निंदक ठौर न पाए। सतगुरु की निंदा कराई, कहना नहीं माना, गलत चलन हुई तो फिर ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा, ऊंच पद नहीं मिलेगा, बदनामी होती है ना। बाबा की, संस्था की, ज्ञान की सब हंसी उड़ाते हैं। तो ऐसे बदनामी निंदा नहीं करानी है।
ऐसे माया से हराने वाले फिर ठौर कैसे पाएंगे। अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं, अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं। देखो बाबा तो कई बच्चों को मुरली में याद करते हैं ना, तो हमें भी उनकी विशेषताएं देखनी है, उनके जैसा बनना है, वो जैसी सर्विस करते हैं हमें भी सबको रास्ता दिखाना है, रास्ता बताना है। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया, अब मेरा कहना मानो, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, यह है मुख्य। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्ट्री पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ, तुम सिर्फ मुझे याद करो। हम सिर्फ बाबा को याद करने का काम करें ना, तो बाबा हमारे सारे काम खुद ही कर देंगे। बाबा कहते हैं ना तुम्हारे लिए सोचने का काम भी फिर मैं करता हूँ, यदि तुम मेरा कहना मानो तो बाबा कहते हैं बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ, तुम सिर्फ मुझे याद करो। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है, जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए। तो 5 तत्वों रूपी इस शरीर पर, इस जगत पर, 5 तत्वों पर, प्रकृति पर, माया पर, 5 विकारों पर पहले जीत पानी है, तब विश्व महाराजन बनेंगे। तो गाते हैं मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। देखो माया के, प्रकृति के गुलाम हुए हैं। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है, माया को अपने अधीन करना है। वहाँ माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते, वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं। परंतु यह दोनों इकट्ठे हैं, बिगर दलाल सौदा हो ना सके। बिना ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा से मिल नहीं सकते ना। देखो शिव के मंदिरों में शिवलिंग के साथ में नंदी बैल भी रखा हुआ है। नंदी बैल के कान में भक्त लोग क्या क्या कहते हैं, अपनी इच्छाएं, तब बात पहुंचती है शिव बाबा तक। तो बिगर दलाल तो सौदा हो नहीं सकता। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। राजा भगीरथ कहते हैं ना, यह भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है यह। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है, रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 से की लदा बच्चा तो यह है ना, वहाँ भी सब राजाओं को इनका रिगार्ड रखना है। विश्व महाराजन श्री नारायण बनेंगे ना, तो सब रिगार्ड रखेंगे। यह जब समझें तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए। समझें कि ये विश्व महाराजन श्री नारायण बनने वाले हैं, ये बात याद रहे, तब तो यहाँ ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड रखेंगे ना। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहाँ भी रखो, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या। शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है, बेहद की राजाई देते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा उनके चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। माना बुद्धि सोने जैसी प्योर हो, साफ हो, स्वच्छ हो, तब तो ज्ञान ठहरेगा ना। ज्ञान ठहरेगा, योग करेंगे, धारणा मूर्त बनेंगे, तब चाल चलन अच्छी होगी, तो सेवा हो जाएगी। लेकिन ये सब कब होगा, जब बाबा से प्यार होगा। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। स्वर्ग है ना, कई वर्ग होंगे, राजधानी है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए अगर हम सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते रहते हैं।
सेवा नहीं की, बाबा को याद नहीं किया, माना टाइम वेस्ट। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विसेबल ही ऊंच पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए, नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे यह हमारा नाम बाला करेंगे। देखो, बेस्ट स्टूडेंट को भी अवार्ड मिलता है। इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। स्टूडेंट अच्छे तो टीचर को भी इनाम मिलता है, इजाफा मिलता है, सैलरी बढ़ती है। बाप, टीचर आदि सब खुश होंगे। रेटिंग होती है ना, देखो यूनिवर्सिटीज़ की, यूनिवर्सिटी का नाम बाला होता है, स्टूडेंट्स अच्छे हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बनाती है या स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी बनती है? क्या कहेंगे? अब इस यूनिवर्सिटी में तो भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, यहाँ एडमिशन लेंगे तो फिर देखो देवता बनेंगे। और दुनिया में भी देखो, जितने अच्छे बच्चे होते हैं, नंबर लाते हैं, तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी हाई होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे यह हमारा नाम बाला करेंगे। इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप, टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा, ऊंच पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना रहता है, खान पान की परवाह नहीं रखते। समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सिकी लधे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। हाँ, गॉडली जॉब है तो पूरा समर्पण होना चाहिए। ऐसे समर्पित बच्चों को ही ऊंच पद मिलेगा। यह तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। हम योग युक्त बन जाएं, धारणा मूर्त बन जाएं, अभी तो सबसे बड़ी सर्विस यही है। पवित्र बन जाएं, बाबा की सबसे बड़ी मदद यही है। तो कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे नाम तो है ना, सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं। ऐसा कोई न समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। धन से मदद की तो साहूकार बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। होगा ऐसा? नहीं, बाबा कहते हैं ना, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, हर तरह से सेवा करनी है। तो ऐसा न समझें कि हमने धन दे दिया तो हम ऊंच पद पाएंगे, यह बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। आप पढ़ो नहीं, सिर्फ धन देते जाओ तो फिर ऊंच पद मिलेगा? बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पाएं, कल्प कल्प का अपने को घाटा न डालें। बाबा देखते हैं यह अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नज़दीक आएंगे। परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वह क्या काम के। मिल गया जवाब? बाबा ने कहा भले ही आपने धन दे दिया लेकिन ज्ञान योग धारण नहीं किया, योग युक्त नहीं रहे, ज्ञानवान नहीं बने, ज्ञान स्वरूप नहीं बने, बाबा को याद नहीं किया, धारणा मूर्त नहीं बने, तो माला में आएगा नंबर? बाबा कहते हैं वो क्या काम के। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं? खुद पर रहम करना है ना, खुद पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाना है, नहीं तो क्या बाप को फॉलो किया। बाप तो आए ही हैं बच्चों को गुलगुल बनाने, जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। बाबा के भंडारे में, भंडारी में हर जगह है ना, तन से भी तो सेवा चाहिए, किचन में भी चाहिए,
यज्ञ में अनेक तरह की कर्मणा सेवा चाहिए, तो भंडारे की हर डिपार्टमेंट में हर तरह की सेवा की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितनी सर्विस करते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। खुद को ही कुर्बान कर देना है ना, धन तो बहुत आसान है। जो समय खर्च करे, अपनी ऊर्जा खर्च करे, खुद को खर्च करे, वो है ना सेवा। तो बाबा कहते हैं बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वो अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। सेवा करी नहीं, उल्टा और ही माहौल ख़राब कर रहे हैं, खिटपिट कर रहे हैं, तो खुद की ही तकदीर ख़राब कर रहे हैं ना। जिसको लोभ है, कोई चीज़ खाना है, पीना है, तो बार बार फिर वैसी आदत होती, वही संस्कार होते हैं। तो सेवा तो क्या करते हैं, और ही बोझ चढ़ा लेते हैं। बिना पूछे खा लेंगे, ले लेंगे, यज्ञ का कोई भी सामान यूज़ कर लेंगे, तो ये सब क्या है, और कर्जा चढ़ जाता है, घाटा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बगैर सुख नहीं आता। सेवा समाई हुई है, सेवा किए बिना रह नहीं सकते। कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है, बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर तो समय रहेगा ही नहीं कुछ करने का, सिवाय पछतावा होगा। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया। उस समय देखेगा कितना सोशल मीडिया पे थे, कितना बाबा ने कहा ये कर लो अभी कर लो, लेकिन हमने कहा कर लेंगे। अंत में समय मिला, कब अंत आ गया पता ही नहीं। तब उस समय पछताएंगे कि मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। अब तो हर कल्प में यही पद मिलेगा, खा लिया धोखा। बाप तो सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं, और कोई अपनी तमन्ना नहीं है, खुद के लिए कोई तमन्ना नहीं है, उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है। बाबा के शरीर ही नहीं है तो कोई पदार्थ, कोई वस्तु चाहिए ही नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनो, दुनिया तो सारी बाएं मुखी है। एक दूसरे को ही देख रहे हैं, बाहरी चीज़ों में ही है, देह की चीज़ों में, पदार्थों उसमें, संबंधों में उलझे हुए हैं। हमें अंतर्मुखी बनना है, आत्माभिमानी बनना है। बाबा कहते तुम हो अंतर्मुखी, अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। मैं कौन, मैं कैसा, मुझे कैसा बनना है, कैसे बनना है, क्या बनना है, ये खुद को चेक करना है। अंतर्मुखता, खुद की अवस्था को देखना है, सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं? आप समान बनाने की सेवा करते हैं? अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। बाबा समझाते अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। दूसरा, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है, अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहमदिल जरूर बनना है। हॉबी होती है ना, हॉबी, बाबा कहते हैं खुद के कल्याण की हॉबी रखो।
कई लोग समाज सेवा करते हैं, पहले स्व सेवा तो करें, खुद को तो सुधारें, फिर समाज सेवा। तो स्व सेवा सर्व की सेवा। बाबा कहते हैं बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। वरदान, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। समझते हैं विस्तार। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। तो आत्मा रूप में यदि किसी को देखें, आत्मिक दृष्टि हो तो ये सबसे बड़ी सेवा है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही माहौल होता है, वैसा ही वायुमंडल होता है। तो खुद को आत्मा समझेंगे, औरों को आत्मा देखेंगे तो रूहानी वायुमंडल होगा। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। बाबा को याद करके कर्म करेंगे, कर्म योगी होंगे तो वातावरण शुद्ध होता है, वायुमंडल शुद्ध बनता है, वाइब्रेशंस फैलते हैं। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है और श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना ही सेवाधारी बनो। बाबा कहते हैं सेवा कर रहे हैं माना ब्राह्मण जीवन में श्वास है, ब्राह्मण जीवन चल रहा है। श्वास नहीं चला तो मूर्छित, सेवा नहीं कर रहे हैं माना मूर्छित हैं। तो ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए कैसे सेवा करनी है? स्नेही सहयोगी सेवाधारी, ये बनना है हमें। तो हर आत्मा से स्नेह हो, बाप से स्नेह हो, परिवार से स्नेह हो, सहयोगी। सहयोग, सबसे बड़ा सहयोग क्या है? हाँ, सह माना साथ, योग माना जुड़ना। बाबा से जुड़े हुए हैं, बाबा के साथ हैं, ये सबसे बड़ा सहयोग है। बाबा कहते हैं उतना ही सेवाधारी बनो। दूसरों को सहयोग देना ये तो है ही, लेकिन योग युक्त हैं, बाबा के साथ हैं, जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी सेवा यही है कि औरों को भी आत्मा समझें और बाबा से जुड़े रहें। ये इस समय की सबसे बड़ी सेवा है, सहयोग है। स्लोगन, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। कर्मणा सेवा, वाचा सेवा कोई भी है, बाबा कहते हैं कोई भी तरह की रूहानी सेवा है उसको खेल समझो तो थकावट नहीं होगी, सदा हल्के रहेंगे। खेल में तो मनोरंजन होता है ना, हल्के रहते हैं। तो सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। अभी अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वह सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। जो देह से उपराम ऊपर वाले राम के साथ रहेंगे ना, औरों को भी उनके साथ बहुत ही शांति शीतलता का अनुभव होगा। तो खुद भी डबल लाइट रहना है, आत्माओं को भी लाइट बनाना है, वातावरण को भी लाइट बनाना है। ऐसा फरिश्ता हमें बनना है। तो आज की मुरली को रिवाइज करेंगे। तो बाप की 5 विशेषताएं आज की मुरली से हम धारणा के लिए लेंगे। बाबा की 5 विशेषताएं। पहला, मीठा, हमें भी बहुत मीठा बनना है। दूसरा, निष्कामी, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, कोई भी तरह की कामना नहीं हो। फल तो हमें ऑटोमेटिक उसका मिलना ही है, लेकिन याद रहे बाबा खुद के लिए कोई भी उनको तमन्ना नहीं, तमन्ना है वो भी बच्चों के लिए। तो हमें भी ऐसा ही निष्कामी बनना है। तीसरा, निराकारी,
बाबा ने कहा ना, मैं निराकारी हूँ, इसलिए मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। तो जितनी हम अशरीरीपन की प्रैक्टिस करेंगे, निराकारी स्वरूप में रहेंगे, तो हमें भी ज़रूरतें हमारी भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो निराकारी बनना है। और 5वां, स्नेही सेवाधारी, सबसे स्नेह हो, आत्मिक भाव हो और सहयोगी सेवाधारी बनना है। 5वां, लाइट, बाबा है ना लाइटलेस, तो हमें भी लाइट रहना है। ओम शांति।
सड़े